दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम जो चर्चा करेंगे कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ के नारे में कितना दम है। दोस्तों, हम यदि भारत में ईवीएम के प्रयोग की बात करें तो 1999 के जो चुनाव हुए थे पहली बार, उसमें सीमित लोकसभा के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर ईवीएम से वोटिंग कराने का मतलब प्रयोग पहली बार किया गया था सीमित लोकसभा क्षेत्रों में। उसके बाद 2004 में भी ईवीएम मशीन से ही चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जीती। 2009 में भी ईवीएम से ही चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को विजय हासिल हुई। और जब मैं मुख्य रूप से जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जब 2009 में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी तो उस समय भाजपा की तरफ से संभावित पीएम उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी जी थे और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है ईवीएम से गड़बड़ी करके, हैकिंग करके या कुछ हेर फेर करके 2009 का चुनाव जीती है। और उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अब दोस्तों, ये मुद्दा जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो या लोकसभाओं का चुनाव हो, ये हर बार ईवीएम का मुद्दा उठता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा कितना सही है, कितना गलत है। क्या ईवीएम से कोई चुनाव जीता जा सकता है या कुछ गड़बड़ की जा सकती है? और इस पे जो है हर बार क्यों उंगलियां उठती हैं? जो विपक्षी उम्मीदवार हैं या विपक्षी दल हैं, इस बार जो ये 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इन पर भी उंगली उठ रही है कि ये जो जनादेश है भाजपा के खिलाफ था। भाजपा को बमुश्किल इन 4 राज्यों में एक की उम्मीद थी कि एक राज्य जीतेगा, लेकिन वो 3 जीत गया और वो भी भारी बहुमत से। इसलिए ये ईवीएम का मामला फिर उठ गया है। लेकिन अब ये इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी का मोबाइल हैक हो सकता है, किसी का बैंक अकाउंट हैक हो सकता है या और कुछ इस तरीके की चीजें हैकर हैक कर सकते हैं, तो ईवीएम मशीन भी हैक की जा सकती है। उसमें भी हेरा फेरी करके वोटों को बढ़ाया जा सकता है। और यदि हम मध्य प्रदेश में एक बसपा के उम्मीदवार का, नेता का हवाला दें तो उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में एक बूथ पर टोटल 900 वोट थे एक बूथ पर, लेकिन ईवीएम में जो गिनती हुई तो 1100 वोट निकले। अब वो 200 वोट कहां से आए, इस पे तो चर्चा होना बहुत जरूरी है। यानी इलेक्ट्रॉनिक युग में किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का हैक हो जाना सामान्य बात है और इसमें अनदेखी करना भी गलत है। मशीन हैक हो सकती है, ये विरोधी दलों का मानना है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जितने भी वोट पड़ते हैं किसी भी बूथ पर, उसके जब गिनती शुरू हो तो उसमें से कम 10 या 20% वोटों का पे स्लिप निकाल के देखना चाहिए कि किसको कितने वोट पड़े हैं। उससे एवरेज का पता चल जाएगा या ये भी पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट पड़ने जा रहे हैं। यदि पर्ची जो निकाल के हम देख रहे हैं उसमें यदि कांग्रेस के ज़्यादा हैं और जो
जिनमें पर्ची निकाल के हम गिनती उस बूथ की नहीं कर रहे हैं, उसमें भाजपा के ज़्यादा निकलते हैं, तो इस पर शक या उंगली उठाना किसी हद तक जायज़ बनता है। तो इसका कोई ना कोई समाधान तो अंतिम रूप से उठना चाहिए, क्योंकि भाजपा भी विरोध करती रही है हारने का ईवीएम पर, और अब जो है विपक्षी दल भी ऐसा कर रहे हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि भाई अब कर्नाटक में कैसे जीत गई कांग्रेस या तेलंगाना में कैसे जीत गई। तो इसका उत्तर जो विरोधी दलों पर वो ये है कि किसी को डाउट ना हो, कोई ये ना समझे यदि हर एक में ही भाजपा जीतने लगी ईवीएम से, ईवीएम मशीन से, तो लोगों को शक हो जाएगा। तो इसलिए ये जानबूझकर कुछ राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, ईवीएम में घोटाला नहीं करते, विपक्षी दल को जीतने देते हैं, और जहां इन्हें जरूरत होती है वहां ये सत्ताधारी दल भाजपा उसका दुरुपयोग करके, मशीनों को हैक करके चुनाव जीत लेती है। उस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई जनता को ये भी लगता रहे तो भाई वहाँ कैसे विरोधी दल जीत गया, वहाँ कैसे कांग्रेस जीत गई या कोई और पार्टी जीत गई। तो ये जो सारी बातें कही जा रही हैं, तो इनको एकदम सिरे से तो अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इस मुद्दे पर अंतिम रूप से कोई फैसला होना जरूरी है, वरना इस तरीके के आरोप जनादेश को कलंकित करते रहेंगे, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ ये सब बातें जाएंगी। लेकिन ईवीएम मशीन के मुद्दे पर यदि हम इससे आगे बढ़कर अपने देश से बाहर जाकर भी बातचीत करें, तो दोस्तों अमेरिका जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है, यूरोप के देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, रहे हैं और आज भी हैं, तो वो अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड, यूरोप के अन्य देश, ज़्यादातर यूरोप के अन्य देश इसको त्यागते जा रहे हैं। यूरोप, अमेरिका में ईवीएम मशीन पर वोटिंग से प्रतिबंध लग चुका है मैक्सिमम देशों में, और जब ये मामला जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि इन मशीनों के जरिए वोटिंग कराना लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मशीनों पर इस तरीके से भरोसा इस लेवल पर, वोट के लेवल पर नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जर्मनी में ईवीएम मशीनों से वोटिंग खत्म कर दी गई। हालांकि हम ये जानते हैं कि पेपर बैलेट से भी वोट करना बहुत आसान नहीं है, बहुत खर्चीला भी है, बहुत उबाऊ भी है, और गिनती में भी बहुत समय लगता है। लेकिन ईवीएम के विरोधी कहते हैं कि बेशक गलती लगे, बेशक उसमें टाइम ज्यादा लगे बैलेट पेपर में, लेकिन न्याय दिखना चाहिए, और एक ऐसा फूल प्रूफ रास्ता निकलना चाहिए कि किसी को भी वोटिंग के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ या किसी भी तरीके से कोई मौका ना मिल सके। हालांकि बैलेट पेपर से भी गलतियां होती रही हैं, उनको लूटा जाता रहा है मतपेटियों को, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से यूरोप, अमेरिका के अग्रणी देश जो एडवांस देश हैं वो इस पर शक करके इसे बंद करते जा रहे हैं, तो फिर जो भारत में भी ईवीएम के विरोधी हैं, ईवीएम से वोटिंग कराने के विरोधी हैं, उनकी भी इस बात को बल तो मिलता है कि क्यों यूरोप, अमेरिका के देश इसे छोड़ते जा रहे हैं, जबकि एशिया के कंट्री, चाहे वो भारत, भूटान, नेपाल, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, मिस्र,
ये सब ईवीएम से वोट कराने लगे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, अमेरिका, मतलब मैक्सिमम यूरोप अमेरिका में ईवीएम को मतलब संदिग्ध माना गया है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वोटिंग तो बैलेट पेपर से ही होनी चाहिए। अब मैं निजी तौर पर जो सोच रहा हूँ, मैं कोई इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इसका कहीं ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। चूंकि सारे माहौल में जिस पार्टी के देश का माहौल बन रहा हो और वो एकदम बुरी तरीके से हार जाए तो कुछ तो लोग कहेंगे। अब मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि होना क्या चाहिए कि नए सिरे से ऐसा हो आने वाले चुनावों में कि जिस तरीके से पूरे देश में चुनाव हों तो आधी सीटों पर बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए, आधी सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाने चाहिए, चाहे वो लोकसभा के तो 24 में ये कराना ही चाहिए, और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी इस परिपाटी को जिंदा रखना चाहिए कि आधे चुनाव बैलेट पेपर से हों और आधे चुनाव ईवीएम से हों। तो उससे क्या होगा, हमें एकदम जो है बैलेट पेपर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हम ज़्यादा खर्चे की बात करते हैं आधा खर्चा रह जाएगा, और ईवीएम और बैलेट पेपर के जो रिजल्ट निकलेंगे क्या उनमें कोई फ़र्क है। जिन सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए उनके रिजल्ट किस पार्टी के हक में रहे और जिनके ईवीएम से हुए उनके चुनाव किस पार्टी के हक में रहे, किन उम्मीदवारों के हक में रहे, उससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो मुद्दे की बात में ये था मेरा मुद्दा कि बे ईवीएम हटाओ देश बचाओ या लोकतंत्र बचाओ मुद्दे में कितना दम है, और समय समय पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसका विरोध करती रही हैं और भी दलों ने किया है, और अंतिम तौर से इस पर फैसला अभी बाकी है जो हो जाना चाहिए, और इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता कि आधे बैलेट पेपर से और आधे जो है ईवीएम से। इससे देश का आधा खर्चा भी बच जाएगा और इन दोनों की परख भी हो जाएगी कि कौन सी पद्धति चुनाव कराने के लिए, मतदान कराने के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। ये था मेरा आज का मुद्दा। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।